हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चैनल के ऊपर आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इससे पहले एक क्लास आई है जिसके अंदर हमने सभी क्लासिकल डांस को जो है कंप्लीट करके दिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख लीजिएगा। साथ में मेडविल हिस्ट्री और हरियाणा जीके और साथ ही जो है इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हमारी दिन प्रतिदिन आती जा रही हैं। तो आप जैसा थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है नाट्य कला। जितने भी स्थानीय नाट्य कला हैं अलग अलग स्टेट को लेकर के, शास्त्रीय नृत्य आठों के आठों हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, एक बार जाकर जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि हमारा मनोबल इसी तरह से बना रहे और दिन प्रतिदिन आपके लिए नई नई वीडियो आती रहे। चलिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं भांड पाथेर। भांड पाथेर जो है वो लोक कला है कश्मीर की। जैसा आप देख पा रहे हैं कि कश्मीर की ये जो है लोक कला है। पहला ही यहां से क्वेश्चन बनता हुआ आपका चलेगा। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का मटेरियल आपका जो है तैयार होना स्टार्ट हो जाता है पहले ही लाइन से। और आपने इस टेक्निक को देख भी लिया होगा, बिल्कुल जो है फैक्चुअल वे में सारी स्लाइड तैयार होती हैं। कोई एक्स्ट्रा जो है प्रीफिक्स सफिक्स यूज नहीं होता, यानी कि जितना भी कम से कम कंटेंट हो सकता है, वर्ड हो सकते हैं, वो एक स्लाइड के ऊपर आपके लिए लेकर के आए जाते हैं। तो ये जो है कश्मीर की लोक कला, ये नृत्य, संगीत व नाटक का अनूठा संगम है। यानी कि इनका एक मिला जुला रूप जो है नृत्य का, संगीत का और नाटक का, इनका जो है एक जो है संगम है। और साथ में यहां कहा जाता है कि जो भांड पाथेर है, जो लोक कला है कश्मीर की, उसमें हास्य रस की जो है प्रधानता है। कह देगा आपको वीर रस, श्रृंगार रस, तो इसमें थोड़ा सा आपको सजग रहने की जरूरत है। मैं पहले भी कहता आया हूं आपको कि आप क्वेश्चन का जो है किस प्रकार से सेट किया जा सकता है, इस बात पर विशेष बल रखेंगे, बशर्ते कि आप पढ़ क्या रहे हैं। डजेंट मैटर दैट व्हाट आर यू स्टडिंग, बट मैटर्स दैट वट एवर यू आर स्टडिंग, हाउ आर यू स्टडिंग। ये जो है बात बहुत ज्यादा मैटर करती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। तो हास्य रस की जो है प्रधानता यहां बताई गई है और व्यंग्य का तत्व भी जो है यहां इसमें शामिल है। व्यंग्य और हास्य दोनों चीजों को जो है आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और हिंदू शासकों के समय जो है हिंदू मंदिरों में जो है ये इसका प्रचलन था। कह देगा आपको मुस्लिम मंदिरों में, सिख गुरुद्वारों में, या फिर और जो है कोई दूसरा धर्म का सहारा लेकर के जो है आपसे क्वेश्चन का को गलत करवा सकता है, आंसर जो है आपका आपको डेविएट कर सकता है आंसर से। तो आप प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट में, और भी शॉर्ट हमने कर रखा है, लेकिन और भी शॉर्ट में कहें तो ये जो है कश्मीर की लोक कला और नृत्य, संगीत व नाटक का संगम, हास्य और जो है व्यंग्य, ये दोनों तरह के तत्व जो है, रस की बात करें या तत्व की बात करें, और हिंदू शासकों के दौरान जो है हिंदू मंदिरों में जो है इसको इसका प्रचलन था। ये बात, इतनी बात भांड पाथेर के बारे में जो है आप याद रखेंगे। भांड पाथेरी भी बोला जाता है कई जगह। तो भांड पाथेर जो एग्जैक्ट वर्ड है, ये कश्मीर से रिलेटेड है और ये यहाँ की लोक कला है। यदि मैं आगे बढ़ूं तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है वो एक कला का रूप आपके लिए है स्वांग। स्वांग आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले स्वांग का अर्थ क्या है ये जानेंगे।
स्वांग, व्हाट एक्चुअली दिस स्वांग इज, तो आप कहेंगे किसी विशेष या ऐतिहासिक देवी देवताओं की नकल में स्वयं का श्रृंगार करना, स्वयं का श्रृंगार करना और देवी देवताओं की नकल करके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, और उसी के अनुसार जो है वेशभूषा धारण करना, वह उसी के चरित्र के अनुसार अभिनय करना। सीधा जो है एक प्रकार से सीधी सी बात यह है, या सीधा सा अर्थ यही लगाया जा सकता है कि किसी विशेष देवी देवता की जो है नकल करके उसके चरित्र के अनुसार अभिनय करना, वेशभूषा डालना, यही जो है इसका स्वांग का अर्थ है। और ये जो है राजस्थान की शैली है। इंपॉर्टेंट बात ये, वहां कश्मीर हमने देखा था भांड पाथिर में, यहां पर आप कहेंगे राजस्थान, और राजस्थान में भी खासकर भरतपुर और उदयपुर के आसपास और साथ साथ हरियाणा में प्रचलित। इसमें भी जो है हास्य रस की एक प्रकार से वहां व्यंग्य और श्रृंगार की बात हम कर रहे थे, व्यंग्य की बात थी मेन, जो है श्रृंगार था ये वो आप एक बार देखेंगे, लेकिन व्यंग्य रस की बात जरूर थी। तो हास्य की प्रधानता यहां पर जो है दी गई है। खुले स्थान पर मंचन इसका किया जाता है और कलाकारों द्वारा विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भरकर आपसी संवादों या गीतों के द्वारा लोगों का मनोरंजन करवाया जाता है। तो खुले मंच के ऊपर जो है कलाकार विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भर करके आपसी संवाद बातचीत करके या गीतों के द्वारा जो है लोगों का मनोरंजन करवाते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसका अर्थ जो आपको दिया गया है। और ये खासकर राजस्थान के उदयपुर और भरतपुर के आसपास और हरियाणा में ये आप देखेंगे। और हास्य रस की प्रधानता इसमें बताएंगे, खुले स्थान पर ये किया जाता है और ये बात आप जानते हैं, आपसी संवाद जो है करके और कलाकार विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करके और लोगों का मनोरंजन करवाते हैं। तो इतनी बात जो है आप संवाद के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो अगला जो है आपका रहेगा नौटंकी। नौटंकी में जो है आप सबसे पहले उसी तरह से स्टेट को याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश यहां से संबंधित है ये। इसकी प्रमुख शैलियां जो हैं कानपुर, लखनऊ, हाथरस। तो हाथरस, कानपुर, लखनऊ, ये तीन शैलियों में जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी लखनऊ, कानपुर और हाथरस पहले पुरुषों द्वारा ही किया जाता था ये अभिनय, लेकिन वर्तमान में महिलाएं भी करती हैं इस जो है नाट्य कला को। और इसमें भी स्वांग की तरह हास्य रस की प्रधानता है, हास्य रस इसमें भी विद्यमान है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, नौटंकी के बारे में याद रखेंगे आप, क्योंकि स्वांग की तरह ही स्वांग जो है उसी तरह से नौटंकी की जाती है और इसमें भी हास्य रस है। कहेगा कि औरतों और महिलाओं द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल फिलहाल जो है महिलाएं पहले जो है पुरुषों द्वारा ही किया जाता था स्त्री का जो है अभिनय। हाँ, इस बात को देखेंगे एक बार कि पहले मेल ही फीमेल का जो है अभिनय किया करते थे, लेकिन वर्तमान में महिलाएं जो है इसका इस अभिनय को करने में सक्षम है या करती हैं, आप ऐसा कहेंगे। और ये शैली जो है कानपुर, लखनऊ, हाथरस और एक प्रकार से यूपी को ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो इतनी बात जो है आप याद रखेंगे नौटंकी को लेकर के। नेक्स्ट जो है भवई, अगला जो है रहेगा आपके लिए भवई। भवई जो है राजस्थान में चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ थोड़ा सा मिरेकल टाइप का जो है ये नाटक है या नाट्य शैली है। ये शारीरिक कर्तव्य पर विशेष बल दिया जाता है इसमें, और घूंघट की हुई जो है औरतों द्वारा या नर्तकियों द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जाती है। घूंघट करके जो है नर्तकी यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाती हैं और शारीरिक जो है एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा बल, चमत्कारिकता ये भी आप याद रखेंगे। और तेज लय के साथ सिर पर 7-8 मटके रखकर अभिनय,
तो शारीरिक जो है कर्तव्य की बात आई तो 7-8 जो है मटके रख करके सिर के ऊपर फिर अभिनय किया जाता है। जमीन पर पड़ा हुआ रुमाल जो है मुंह से उठाना, ये भी एक विशेष बात है। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है इस बात को लेकर के। तो तलवार की धार पर कांच व नुकीली चीजों पर नृत्य करना है अनोखी विशेषताएं। तो इस प्रकार की जो है विशेषता क्या है इसकी, कांच व नुकीली चीजों पर नृत्य करना। इस तरह की चीज जो है बड़ा जो है जोखिम भरा है, और जमीन के ऊपर से पर पड़ा हुआ रुमाल जो है मुंह से उठाना, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। 7-8 मटके लेकर के जो है अभिनय करना, ये बड़ा टेढ़ा काम है। और घूंघट की ही औरतों द्वारा जो है ही ये सब कुछ किया जाता है। तो अपने आप में जो है इन सभी बातों को आप याद रखेंगे, राजस्थान से रिलेटेड है, शारीरिक जो है एक्टिविटी की बात यहाँ पर की गई है। ये सारी बातें जो है आप भवई को लेकर के याद रखेंगे। नेक्स्ट में मैं चलूं तो रहेगा आपका जात्रा। जात्रा भारत के पूर्वी क्षेत्र का जो है लोक कला मंच है। पूर्वी क्षेत्र, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कई व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाला एक नाट्य अभिनय, जिसमें संगीत, अभिनय, गायन और नाटकीय वाद विवाद का प्रचलन देखने को आपको मिलता है। जात्रा के जरिए जनसमूह को धार्मिक मान्यताओं की जानकारी दी जाती है। यानी कि यात्रा के माध्यम से लोगों को जो है जनसमूह है धार्मिक धार्मिक जो है मान्यताओं की जानकारी जो है जनसमूह को दी जाती है। तो क्या क्या बात याद रखेंगे आप, भारत के पूर्वी क्षेत्र में कई व्यक्तियों द्वारा, और इसमें संगीत, नाट्य, ये गायन और वाद विवाद, ये सारी बातें आप लेकर के चलेंगे। और इसके द्वारा जो है लोगों को रिलीजियस जो है जितनी भी मान्यताएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। ये यात्रा की बात है। यात्रा को आप इस तरह से जो है देखेंगे। और अगला जो आपके लिए हो सकता है वो है भोना। भोना भोना जो है वो असम नाटक की जो है प्रस्तुति है। असम से रिलेटेड है भोना, ध्यान रखें। यहीं पर आपको कंफ्यूज कर देगा, केरला देकर के, उड़ीसा देकर के, पश्चिम बंगाल देकर के। और आपको टस से मस नहीं होना है, आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना है आपने जो पढ़ा है उसी के ऊपर। और यहां से जो है असम के साथ आप जुड़ करके रहेंगे। असम जो है बंगाल, उड़ीसा, वृंदावन, मथुरा आदि की सांस्कृतिक झलक इसमें मिलती है। हालांकि जो है ऑप्शन बनाते हुए काफी सोचना पड़ेगा एग्जामिनर को। ये दे दिया है, इनकी झलक भी जो है मैं जो है इसके पढ़ने से पहले आपको रूल आउट करवा रहा था, लेकिन बंगाल वगैरह दे दिया जाए, उड़ीसा, वृंदावन, मथुरा आदि की सांस्कृतिक झलक इसमें मिलती है, तो काफी नजदीक लगता हुआ। हालांकि ये असम की ही नाटक कला की प्रस्तुति है, लेकिन फिर भी जो है ये इलाका इधर का, इसकी थोड़ी सी जो है झलक आपको जरूर दिखाई देगी इसमें। तो नाटककार दो भाषाओं को प्रयुक्त करता है, पहले संस्कृत में और बाद में जो है ब्रिज बोली अथवा असमिया में। क्या बात है जो याद रखी जाए वो यही है, असम नाटक की प्रस्तुति। और इसमें असम, बंगाल, उड़ीसा, वृंदावन आदि की झलक, और नाटककार दो भाषाओं का प्रयोग, पहले संस्कृत और ब्रिज अथवा असमिया को आप याद रखेंगे। ये सारी चीजें जो है भवना में आपको देखनी है। तो इस तरह से जो है आप यदि पढ़ते जाते हैं कंटेंट को, ज्यादा यहाँ रुकने की जरूरत इसलिए नहीं है कि समझाने के लिए कुछ नहीं है, समझ समझ करके ही जो है ये चीजें बिल्कुल शॉर्ट में तोड़ करके आपके सामने रखी जा रही हैं। बिल्कुल कंटेंट जो है एग्जाम शूटर और बिल्कुल कोरिलेट होता हुआ आपकी जिस प्रकार से स्टेटमेंट या आंसर होते हैं, इसी तरह से चीजों को जो है तैयार किया जा रहा है। अगला जो है इससे हम देखेंगे वो है तमाशा। तमाशा क्या है? महाराष्ट्र की पारंपरिक नाट्य शैली है। महाराष्ट्र की पारंपरिक नाट्य शैली, और इसके पूर्ववर्ती रूप जो है वो जागरण या कीर्तन कह सकते हैं। और नृत्य क्रिया की प्रमुख प्रतिपादिका महिला कलाकार जो मुर्की के नाम से प्रसिद्ध है। आपसे यहीं से क्वेश्चन उठा लेगा कि मुर्की का संबंध किससे है?
और ये तमाशा, नौटंकी, ये सब कुछ आपको दे देगा। या फिर आपसे जो है स्टेट पूछ सकता है, और वहीं 3-4 स्टेट महाराष्ट्र, उड़ीसा जो है, और पश्चिम बंगाल, असम, इस तरह से देकर के जो है आपसे किसी न किसी तरह से इन आंकड़ों के जाल में आपको एग्जामिनर उलझा सकता है। तो प्लीज आप इस तरह की गलती ना करें, उस समय रहते हुए जो है प्रैक्टिस करके जाएं और सभी चीजों को देखते जाएं। क्या बात है जो हम एक बार फिर नजर में रखेंगे, वो ये है महाराष्ट्र की जो है नाट्य शैली, और जागरण या कीर्तन का ही जो है आगे का बढ़ करके जो है आगे आने वाला रूप है। और क्योंकि इससे पहले जागरण या कीर्तन ही नाम रहे होंगे, और नृत्य क्रिया जो है उसकी प्रतिपादिका महिला कलाकार ही होती है, जिसको मुर्गी के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें तमाशा के अंदर आपको देखनी है। आगे जो है आपके लिए आ रहा है वो है मुडियट्टू। मुडियट्टू जो है केरल में नवंबर दिसंबर के दौरान जो है इसका आयोजन होता है। देवी के सम्मान में जो है केरल में केवल काली मंदिरों में, केवल वर्ड आ गया, ध्यान रखें, सभी मंदिरों में लिख देगा, केवल काली मंदिरों में जो है इसका आयोजन होता है। असुर दारिका पर देवी भद्रकालिका की विजय को चित्रित किया जाता है इसमें, यानी कि असुर दारिका पर देवी भद्रकाली की जो विजय हुई थी उसका जिक्र या उसका चित्रण यहां पर किया जाता है। इसमें गहरे रंगों के साथ श्रृंगार के आधार पर 7, यानी कि शिव, दारिका, भद्रकाली, नारद, दानवेंद्र, कुली व नंदिकेश्वर चरित्रों का निरूपण किया जाता है। ये 7 जो है आप याद रखेंगे कैरेक्टर, और इनका जो है निरूपण श्रृंगार, गहरे रंगों के साथ जो है श्रृंगार किया जाता है, और उनमें इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक बार फिर करते हैं डिस्कस। केरल में नवंबर दिसंबर के महीने में और देवी के सम्मान में जो है ये केरल के केवल काली मंदिरों में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा प्लीज, जहां केवल वर्ड आ जाता है अक्सर गलत होता है, लेकिन ये यहां पर ठीक होने वाला है। असुर दारिका जो पर देवी भद्रकालिका की विजय का आप जिक्र करेंगे, और ये गहरे रंगों के साथ जो श्रृंगार किया जाता है और जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है वो 7 के 7 नाम आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सातों नाम जो है आप देख सकते हैं, इनका निरूपण यहां पर किया जाता है मुडियट्टू में। उसके बाद अगला जो आएगा अपना वो रहेगा कुटियट्टम। कुटियट्टम जो है ये भी केरल का ही सबसे प्राचीन पारंपरिक लोक नाट्य रूप है। संस्कृत नाटकों की परंपरा पर आधारित है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सीधा सीधा जो है किसी भी दूसरी भाषा को लेकर के आपसे क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन संस्कृत नाटकों की परंपरा याद रखिएगा, केरल को याद रखिएगा। और हस्त मुद्रा तथा आंखों के संचलन पर बल देने के कारण विशिष्ट बन गया ये। आंखें चलती रहती हैं इसमें, हस्त मुद्रा, और जिसमें 3 चरित्र होते हैं। चकियार अभिनेता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जो है यहाँ पर आपको परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। चकियार क्या है, टर्मिनोलॉजी की बात जहां आए, मैं पहले भी कहता रहा हूं, आप बहुत सजग हो जाइएगा, बहुत ज्यादा। चकियार अभिनेता होता था। 3 कैरेक्टर होते हैं, किसमें होते हैं? कुटियट्टम में। कहां से संबंधित है? केरल से। और चकियार अभिनेता, नंबियार वादक होता है, बजाने वाला, और नंगियार स्त्री पात्र होते हैं। ध्यान रखेंगे अच्छे से, चकियार, नंबियार और नंगियार। और सूत्रधार व विदूषक हैं विशेष पात्र, इनको भी याद रखेंगे, ये भी बहुत विशेष पात्र हैं। तो यहां पर चकियार, नंबियार, नंगियार, सूत्रधार, विदूषक, ये सारी बातें जो है इस तरह से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ूं मैं थोड़ा सा, तो अगला रहेगा आपके लिए यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, और इसको थोड़ा सा
ठीक कर लें, यक्षगान को फुल कर दें ये यक्ष। और मिथकीय जो है कथाओं तथा पुराणों पर आधारित, मिथकीय जो है कथा होती हैं या पुराण होते हैं, उनके ऊपर आधारित जो है ये यक्षगान है। और द्रौपदी स्वयंवर, सुभद्रा विवाह, अभिमन्यु वध, कर्ण अर्जुन युद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक भावनाओं पर मजबूत पकड़ होने के कारण लोकप्रिय, यानी कि कैसे लोकप्रिय है ये, इसके अंदर इसकी लोकप्रियता का कारण क्या रहा है, धार्मिक, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर धार्मिक भावनाओं पर ज्यादा बल दिया जाता है, कर्ण अर्जुन युद्ध दिखाया जाता है, अभिमन्यु का वध दिखाया जाता है, इनका युद्ध दिखाया जाता है, ये वध दिखाया जाता है, सुभद्रा का विवाह दिखाया जाता है, द्रौपदी स्वयंवर, और ये सारी चीजें, और ये मिथकीय कथाओं तथा पुराणों पर आधारित है। तो ये सारी चीजें जो है आप यक्षगान के अंदर देखेंगे, और यक्षगान की थोड़ी सी जो है इसको ठीक जरूर कर लेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं जो है लास्ट आज का, उसके बाद जो है हमने काफी इंपॉर्टेंट जो है नाट्य कला अलग अलग स्टेट की कर ली है, और जो है हम जाते जाते लास्ट का ये तेरुकुतु तमिलनाडु से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। शाब्दिक अर्थ है सड़क पर किया जाने वाला नाट्य, खुले में सड़क पर किया जाता है, मुख्यतः मरियम और द्रौपदी अम्मा के वार्षिक मंदिर उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि मरियम और द्रौपदी अम्मा, इनका जो है वार्षिक मंदिर उत्सव होता है, उसमें इसको प्रस्तुत किया जाता है, और खासकर संतान प्राप्ति या अच्छी फसल दोनों के लिए देवी की आराधना की जाती है, उसके लिए जो है ये, तो आप ध्यान रखेंगे संतान प्राप्ति या अच्छी फसल के लिए। और द्रौपदी अम्मा का जो है या मरियम, इनके वार्षिक मंदिर उत्सव का जो है ये एक कला शैली है, सड़क के ऊपर खुले में किया जाता है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो ये सारी बातें जो हैं आज के इस वीडियो में, और जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।